एसक्यूएल सर्वर में हमें बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शंस कुछ होते हैं। जब मैं फंक्शंस की बात कर रहा हूं तो बहुत सारे फंक्शंस एसक्यूएल में अवेलेबल हैं। अगर आप स्केलर फंक्शन ले लो, यूजर डिफाइंड फंक्शंस ले लो, स्ट्रिंग फंक्शंस ले लो, ऐसा बहुत सारे फंक्शंस जो है एसक्यूएल में अवेलेबल हैं। लेकिन आपको पता है कि एसक्यूएल में कुछ डेट फंक्शंस भी अवेलेबल हैं जो हम रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसका इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूं, अगर आज के डेट से पिछले 7 दिन या पिछले 7 महीने या आने वाले 7 महीने का जो भी सेल्स है मुझे देखना है, तो उसके लिए हमें किस प्रकार का फंक्शन यूज करना है। तो ऐसी जो क्वेश्चंस हमें रेगुलर बेसिस में अगर दिखाना है तो हम आज का डेट मेंशन करके फिर 7 दिन बाद या 7 महीने बाद का डेट मेंशन करना, तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। तो उसके बगैर हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ बिल्ट इन डेट फंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं ताकि जो भी रिक्वायरमेंट हो उसको हम आसानी से सॉल्व करें। हाय, आई एम एम आसिफ हुसैन फ्रॉम नो हाउ एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एसक्यूएल डेट फंक्शंस। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो एसक्यूएल में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेट फंक्शंस हैं वो सारे आपको प्रैक्टिस करके सीखने को मिलेगा, तो आप अंत तक जरूर देखिए। जब मैं पहली फंक्शन की बात करता हूं गेट डेट, तो नाम में ही लिखा गया है गेट डेट, डेट को दिखाने वाला गेट डेट। सो क्या फेच आउट करता है ये फंक्शन, इट विल रिटर्न द करेंट सिस्टम डेट एंड टाइम। जो सिस्टम का करेंट डेट एंड टाइम है, मतलब मेरे पर्टिकुलर लैपटॉप में, मेरे पर्टिकुलर सिस्टम में जो भी करेंट डेट एंड टाइम है वो यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। तो इसकी मैं छोटी सी एग्जांपल अगर आपको दिखाऊंगा तो सेलेक्ट स्टेटमेंट गेट डेट, जस्ट बस गेट डेट लिखकर इसमें जो है कुछ लिखना नहीं है, बस गेट डेट। जो भी बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ये ब्रैकेट में जो है डेट लिखते हैं, ऐसा नहीं करना है, सिर्फ गेट डेट लिखकर ब्रैकेट ओपन क्लोज करना है क्योंकि ये फंक्शन है। तो एज मैं आउटपुट में जो वैल्यू इसका आता है तो उसका नाम, कॉलम का नाम मुझे चाहिए आउटपुट में, तो इसलिए मैं करंट डेट एंड टाइम करके यहाँ पे लिया हूँ। अगर इसको मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं कि मेरा करंट डेट एंड टाइम क्या है, ईयर मंथ डेट फॉर्मेट में ये आएगा। तो आप देख सकते हैं 2025 ईयर 01 मंथ 16th डेट, जो भी टाइम है वो टाइम यहाँ पे स्पेसिफाइड है। तो इस तरह जो है हम गेट डेट फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे जो करंट सिस्टम डेट एंड टाइम को दिखाएगा। ऑलराइट, सो अभी हम देखेंगे दूसरा टाइप ऑफ डेट एंड टाइम फंक्शन, वो है सिस डेट एंड टाइम। ओके, सिस डेट एंड टाइम, तो यहां पे भी करंट सिस्टम का डेट एंड टाइम दिखाएगा, यहां पे भी करंट सिस्टम का डेट एंड टाइम दिखाएगा, लेकिन जो सिस डेट एंड टाइम फंक्शन है वो हायर प्रेसिशन के साथ हमें जो है आउटपुट में देगा। हायर प्रेसिशन इसका मतलब है कि आवर्स, मिनट्स, सेकेंड्स, मिली सेकेंड्स, नैनो सेकेंड्स का भी वैल्यू जो है हमें दिखाएगा, इसलिए इसको हायर प्रेसिशन डेट एंड टाइम फंक्शन कहते हैं। अगर आपको मैं यहां पे दिखाऊंगा हायर डेट एंड टाइम प्रेसिशन, मतलब कि जो यहां पे आवर, मिनट, सेकेंड, मिली सेकेंड आया है, लेकिन आपको नैनो सेकेंड में भी जो है आपकी वैल्यू दिखेगी, इसलिए इसको हायर प्रेसिशन सिस्टम डेट एंड टाइम फंक्शन कहते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊंगा एक एग्जांपल, सेलेक्ट सिस्टम डेट एंड टाइम एज, इसके में आउटपुट जो मुझे चाहिए, तो मैं जब इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं डेट, मंथ, ईयर, आवर्स, मिनट्स, सेकेंड्स, ये जो नैनो सेकेंड्स है वो आपको यहाँ पे दिखेंगी। तो ये सिस्टम डेट एंड टाइम, करंट डेट एंड टाइम, मतलब जो गेट डेट है। तो जनरली जो प्रोजेक्ट्स में यूज करते हैं वो गेट डेट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। सिस डेट रिक्वायरमेंट के, आपको अगर स्टॉक मार्केट की बात करना है, कौन से मिनट, कौन सा आवर कितना आया है, तो आपको जब उस टाइम पे जो है सिस डेट एंड टाइम का फंक्शन इस्तेमाल होगा। ऑलराइट, तो अभी हम देखेंगे थर्ड डेट फंक्शन जो है डेट ऐड। नाम में ही लिखा गया डेट को ऐड करने वाला फंक्शन, ठीक है।
तो अगर आप इसका सिंटैक्स देखेंगे, इसमें आ गया डेट ऐड डेट पार्ट। डेट पार्ट मतलब क्या है? पार्ट ऑफ द डेट, मतलब आपको सिर्फ डे चाहिए, आपको मंथ चाहिए, आपको ईयर चाहिए, एग्जैक्टली कौन सा चाहिए उस डेट का, तो वो यहां पे आपको डेट पार्ट लिखना होगा। और नंबर मतलब कौन सा नंबर? नंबर मतलब आज से 7 महीने बाद, या आज से 6 महीने बाद, या आज से 10 साल बाद, ऐसा नंबर 10, 7, 5 जो भी आपको चाहिए वो आप यहाँ पे नंबर लिख सकते हैं। उसके बाद जो है डेट लिखेंगे। इसकी एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा। आप सेलेक्ट स्टेटमेंट लिख रहे हैं, उसके बाद जो है डेट ऐड मैं डे पार्ट का इस्तेमाल करूंगा। और 7 आज के डेट से 7 डेज बाद जो वैल्यू होगा वो मुझे आउटपुट में आएगा। अगर आप देखेंगे आज का डेट क्या है? 16 से 7 डेज जो भी वैल्यू होगा वो मेरा डेट होगा। आप देख सकते हैं 23। तो 7 जो नंबर मैंने लिया है वो जो है डेज को ऐड करेगा, ना कि ईयर को, ना कि मंथ को। अगर आप यहां पे मंथ लिखेंगे तो मंथ आपको 7 ऐड होगा और दिखाएगा 7 महीने बाद। ठीक है, तो ये हो गया आपका डेट ऐड फंक्शन। तो चलिए अभी देखते हैं कि हमने डेट ऐड तो देख लिया, लेकिन अभी हम देखेंगे कि डेट डिफ क्या है। डेट डिफरेंस फंक्शन, डेट डिफरेंस। ठीक है, तो जब डेट ऐड कर रहा हूं तो डेट डिफरेंस मतलब डेट को निकाल, डिफरेंस बिटवीन दोनों डेट्स के बीच में जो डिफरेंस है वो आपको यहां पे दिखेगा। अगर मैं इसकी सिंटैक्स की बात करूंगा तो आप देख सकते हैं कि सिंटैक्स क्या है? डेट डिफ है। डेट डिफ में आपको क्या होगा? पहले डेट पार्ट देंगे, बाद में स्टार्ट डेट, बाद में एंड डेट। डेट पार्ट में आप मंथ रखिए, ईयर रखिए, डे रखिए, कुछ भी रखिए, आपकी मर्जी। तो आप यहां पे देखेंगे मैं सेलेक्ट स्टेटमेंट ले रहा हूं डेट डिफ, और मैं डेट पार्ट जो है वो ले रहा हूं डे, और उसके बाद मैं ले रहा हूं स्टार्ट डेट। तो चलिए कंसिडर करेंगे स्टार्ट ऑफ द डेट मैं लिया हूं 1 जनवरी 2025 से लेकर आज का डेट 16, मतलब 16 जनवरी से लेकर 1 जनवरी के बीच में जो नंबर ऑफ डेज का गैप है, डिफरेंस है, वो कितना है वो मुझे जानना है। तो मैं लूंगा डेट डिफ। अगर इसको मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं 15 डेज। सही बात है, राइट? सो 1 जनवरी से लेके 16 जनवरी, 16 - 1 इज 15, तो 15 डेज का डिफरेंस। ठीक है, तो इस तरह हम डेट डिफ का इस्तेमाल करेंगे, जो है डिफरेंस बिटवीन 2 डेट्स, ये हमें जो है दिखाएगा। ऑलराइट, तो चलिए अभी हम देखेंगे दूसरा डेट फंक्शन जो है कन्वर्ट। यहां पे क्या होगा? ये जो कन्वर्ट फंक्शन है ये कन्वर्ट करेगा डेट एंड टाइम वैल्यू को एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट में। फॉर्मेट कौन सा चाहिए वो हमें सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो अगर इसका सिंटैक्स आप यहां पे देखेंगे, यहां पे सिंटैक्स अगर आप देखेंगे तो कन्वर्ट varchar डेट स्टाइल। ठीक है, तो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, ये जो सेलेक्ट स्टेटमेंट लिखकर, कन्वर्ट लिखकर मैं यहां पे डेटा टाइप ले रहा हूं varchar। ठीक है, तो गेट डेट मतलब आज का डेट मैं कंसीडर कर रहा हूं, और स्टाइल जो है वो 103। अभी यह 103 क्या है? एसक्यूएल सर्वर में हमारे पास कुछ स्टाइल्स अवेलेबल हैं। अगर आप यहां पे देखेंगे, अगर 101 लेंगे तो जो आउटपुट में जो फॉर्मेट आएगा वो आएगा मंथ डेट ईयर फॉर्मेट में। अगर 103 स्टाइल लेंगे तो आपको आउटपुट में जो डेट आएगा वो आएगा डेट मंथ ईयर फॉर्मेट में। अगर आप स्टाइल 112 लेंगे तो आपको आउटपुट में वैल्यू आएगा ईयर, मंथ और डेट के साथ। तो इसलिए मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, 103 लिया हूं। अगर आपको मैं ये एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा तो आप देख सकते हैं डेट मंथ ईयर। सही बात है, डेट मंथ ईयर। अगर मैं 103 को निकालकर 101 रखूंगा और अगर इसको मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं कि 101 मंथ डेट ईयर, मंथ 1 डेट 16 ईयर 2025। तो इस फॉर्मेट में मुझे आया है। अगर मैं यहां पे 112 लिखूंगा तो मुझे क्या आएगा? 112 लिखो, ईयर मंथ डेट फॉर्मेट में आएगा। देखिए ईयर मंथ फॉर्मेट कौन सा भी सेपरेटर्स जो है नहीं होंगे। तो ये स्टाइल्स है, ये इन बाय डिफॉल्ट एसक्यूएल का है। इसमें हम कोई प्रोग्रामिंग या लिखकर हम इसको नहीं बनाए हैं, ये बाय डिफॉल्ट एसक्यूएल के कुछ स्टाइल्स है। तो वो स्टाइल्स जो है इस फॉर्मेट में होते हैं। तो ये कन्वर्ट फंक्शन है। तो चलिए अभी सीखेंगे कि
नेक्स्ट टाइप ऑफ डेट फंक्शन वो हो गया ईयर मंथ डे। अगर आपको एक डेट में से सिर्फ ईयर दिखाना है आउटपुट में, अगर आपको एक डेट में से सिर्फ मंथ को दिखाना है आउटपुट में, अगर आपको एक डेट में से सिर्फ डे को दिखाना है आउटपुट में, तो आप ईयर मंथ डे का जो फंक्शन है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देखिए ईयर ऑफ गेट डेट मतलब सिर्फ ईयर आएगा, मंथ ऑफ गेट डेट तो सिर्फ मंथ फर्स्ट आएगा, अगर डे गेट डेट मतलब 16 आएगा विच इज 16, तो आज का डेट है। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं कि 2025 यहाँ पे आया है और आया है मंथ 1 और डे आके 16। तो इस तरह जो है आप ईयर मंथ डे फंक्शन का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम दूसरा देखेंगे डेट पार्ट। हमने इससे पहले देखा है कि डेट पार्ट यहां पे लिखेंगे मतलब डे मंथ और ईयर जो भी होना है। अभी डेट पार्ट फंक्शन क्या है, ये रिटर्न्स अ स्पेसिफाइक पार्ट ऑफ ए डेट। ठीक है, अगर आपको वीक डे चाहिए, वीक नंबर चाहिए, डेज ऑफ वीक चाहिए, या आपको डे चाहिए, मंथ चाहिए, स्पेसिफिकली कुछ भी चाहिए उस डेट से, तो वो आपको यहाँ पे मिलेगा। अगर मैं इसके सिंटैक्स देखूंगा डेट पार्ट ऑफ डेट पार्ट का डेट, सो मैं यहाँ पे एग्जांपल लिया हूँ सेलेक्ट स्टेटमेंट डेट पार्ट। मैं वीक डे देखना चाहता हूँ, ये गेट डेट मतलब आज के डेट का वीक डेट क्या है, वीक डे क्या है, तो आप देखेंगे 5th इज माई वीक डे। किसमें से, आज 16th जनवरी का वीक डे क्या है, 5 है, ये मुझे आउटपुट में आया। तो इस तरह हम डेट पार्ट फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। और उसी तरह अगर मैं दिखाऊंगा दूसरा फंक्शन जो है ईओ मंथ मतलब एंड ऑफ द मंथ। सो लास्ट डे ऑफ द मंथ कौन सा है वो डेट हमें आउटपुट में आएगा। अगर आप जनवरी का मंथ लीजिए तो लास्ट डेट क्या है, 31 जनवरी है, तो आपको यहाँ पे उसको अगर आउटपुट में दिखाना है तो आएगा 31 जनवरी 2025। तो एंड ऑफ द मंथ का डेट अगर आपको देखना है तो आप इस फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए, और उसी तरह अगर मैं एक लास्ट फंक्शन की बात करूंगा इज डेट। इज डेट क्या है, अगर हमें कोई डेट हमने दिया है, अगर वो वैलिड डेट है तो आउटपुट में 1 आएगा जो है ट्रू, अगर 0 आया इसका मतलब फॉल्स, वो है इनवैलिड। ओके, तो देखिए अगर मैं यहाँ पे देखूंगा कि आज का डेट क्या है, आज का डेट है 16, तो सेलेक्ट इज डेट 16, यहाँ पे आया है 1 मतलब वैल्यू सही है। ठीक है, अगर मैं इसी तरह यहां पे मैं लूंगा 11th ऑफ जनवरी, अगर इसको मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं यहां पे डेट है मतलब वैलिड फॉर्मेट में डेट है तो ये 1। अगर मैं इसको ये लूंगा मतलब यहां पे डेट इज डेट लिख रहा हूं लेकिन यहां पे डेट नहीं ले रहा हूं, कुछ मैं टेक्स्ट ले रहा हूं। अगर इसको मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं 0 जो कि फॉल्स है, जो कि फॉल्स है। तो इज डेट फंक्शन क्या करेगा, अगर वो प्रॉपर डेट फॉर्मेट में है तो हमें आउटपुट में 1 दिखाएगा जो कि ट्रू है। अगर जो वैल्यू हम दे रहे हैं अगर वो डेट फॉर्मेट में नहीं है तो आउटपुट में वैल्यू आएगा 0 विच इज फॉल्स। तो आप देख सकते हैं कि ये इज डेट फॉर्मेट में है तो इसलिए हमें आउटपुट में आ रहा है 1। अगर हम इसको डेट नहीं ले रहे हैं, कुछ टेक्स्ट ले रहे हैं, तो हम यहाँ पे आएगा 0 जो है फॉल्स। तो इस तरह जो है हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेट फंक्शंस एसक्यूएल में अवेलेबल हैं, जो भी हमें रिक्वायरमेंट है कंडीशंस के हिसाब से हम उसको इस्तेमाल करते रहेंगे। तो आज के इस वीडियो में हमने सीखा है एसक्यूएल के डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेट फंक्शंस। थैंक यू फॉर चूजिंग NoHub Academy एज योर सोर्स फॉर IT नॉलेज। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी प्रश्न हो तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं ताकि हम उसका जवाब दे सकें। धन्यवाद।